अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष और शकील अहमद खान विधायक दल के नेता, यह कॉम्बिनेशन बिहार में सकारात्मक प्रभाव डालेगा कांग्रेस की राजनीति के लिए। तो दोनों पद पर एक ही जाति विशेष के लोगों को बैठा कर रखना कहीं से भी ठीक नहीं प्रतीत हो रहा था। सबकी राय ऑलरेडी प्रभारी ने पहले ले ली थी और यहाँ कोई इंडिविजुअल राय किसी विधायक ने दी नहीं थी। सब ने पार्टी आलाकमान को ही अधिकार दिया था। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हाल ही में कांग्रेस के संगठन में फेरबदल हुआ है। बता दें कि शकील अहमद को विधायक दल का नेता भले ही बनाया गया हो, लेकिन आपसी सहमति कहीं न कहीं नहीं बनती दिख रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रेमचंद मिश्रा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सर, आगे आप लोग की जो संगठन में विस्तार हुई है, उसमें क्या लगता है कि सभी की सहमति बन पाई? आगे आने वाले समय में इसका बेहतर परिणाम मिलेगा? बिल्कुल, यह जो कॉम्बिनेशन बना है अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष और शकील अहमद खान विधायक दल के नेता, यह कॉम्बिनेशन बिहार में सकारात्मक प्रभाव डालेगा कांग्रेस की राजनीति के लिए और कांग्रेस और मजबूती के साथ अपना काम करेगी। और मेरा मानना है कि पूरे राज्य में मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग समूह जो है वो इन दोनों की सक्रियता के चलते, इन दोनों के नेतृत्व में कांग्रेस के साथ जुड़ेगा और हम बेहतर रिजल्ट लेकर आएंगे। लेकिन आरोप आप लोग पर यह भी है कि आप लोग कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के वोटरों पर आप लोगों ने अटैक किया है। नहीं, ये सब निराधार बातें। पार्टी जब भी इस तरह का फैसला लेती है तो कॉम्बिनेशन सामाजिक स्तर पर बनाने का हम प्रयास करते हैं। ये दो सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं, अध्यक्ष और विधायक दल का नेता। तो दोनों पद पर एक ही जाति विशेष के लोगों को बैठा कर रखना कहीं से भी ठीक नहीं प्रतीत हो रहा था। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों से पहले भी राय विचार किया था और यह पार्टी के अंदर इस पर गंभीर चर्चा चल रही थी कि हमें विधायक दल के नेता पद पर परिवर्तन करने की आवश्यकता है और वो हुआ है। तो समय समय पर परिवर्तन संगठन में पार्टी स्तर पर होता रहा है। लेकिन सवाल यह भी है सर कि कई विधायक जो थे वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। वजह क्या रही? ऐसा कुछ पूर्व निर्धारित करके फिक्स नहीं था कि आज की बैठक में यही एजेंडा होगा और लिया जाएगा राय। सबकी राय ऑलरेडी प्रभारी ने पहले ले ली थी और यहाँ कोई इंडिविजुअल राय किसी विधायक ने दी नहीं थी। सब ने पार्टी आलाकमान को ही अधिकार दिया था कि वो फैसला करे। तो ये पार्टी आलाकमान का फैसला था। जो विशेष प्रतिनिधि के तौर पर आए श्री शक्ति सिंह गोहिल जी अपने साथ लिफाफा लाए थे और उन्होंने सबके सामने वहाँ खोला, जिसमें वो नाम ऑलरेडी टाइप करके वहाँ से अधिसूचित करके आया था कि विधायक दल के नेता शकील अहमद खान होंगे। सभी उपस्थित विधायकों ने उनका समर्थन किया और जो बैठक में आए भी नहीं थे उन सब से टेलीफोन से बात हुई, सब ने अपनी सहमति दी। इसलिए आम राय से लिया हुआ, सर्वसम्मत से लिया हुआ फैसला है और कहीं किसी पर कोई आपत्ति किसी ने दर्ज नहीं की है। कहा यह भी जा रहा है कि जो नेता उस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से उनका जो लगाव है वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस से अलग भी हो सकते हैं। क्या बात सही है? ये बिल्कुल निराधार बातें हैं। सभी विधायकों ने पार्टी के स्तर पर भी कई बार सक्रियता से अपने कार्यक्रम में भाग लिया है और कल की बैठक में भी हम लोग देख रहे थे इंडिविजुअली सब ने व्यक्तिगत तौर पे फ़ोन करके प्रभारी जी से बात किया, गोहिल जी से बात करके अपनी सहमति पार्टी निर्णयों के प्रति जाहिर की। लेकिन ये आप कह रहे हैं ना सर, बाकी अगर उनकी सहमति होती ही तो वो कहीं ना कहीं वो समय से पहुंच जाते, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं, तभी तो क्यों चर्चा में बना हुआ है कि कुछ नेता जो हैं अब कांग्रेस से अलग हो सकते हैं। ये मीडिया की अटकलबाजी है। हमारा कोई विधायक पार्टी छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला नहीं है। सब पार्टी के प्रति उनकी एकजुटता है, कमिटमेंट है और सब ने अपनी सहमति दी है पार्टी निर्णयों के लिए और सबकी सहमति पार्टी हाईकमान के प्रति रहा है। जो हाईकमान का निर्णय हो जाता है हम सब उसको मानते हैं। ये कांग्रेस की परंपरा रही है। हमारे विधायकों में कहीं भी इस प्रकार का कोई अभी तक तो हम लोग नहीं सुना, किसी विधायक ने कहा हो कि निर्णय क्या हुआ हमसे नहीं पूछा गया। कोई वोटिंग थोड़ी हो रही थी,
वोटिंग की नौबत नहीं थी, सब ने ऑलरेडी पहले ही कह दिया था कि हाई कमांड को हम अधिकृत करते हैं। अब तो 24 घंटे से ऊपर हो गए, कहाँ किसी का कोई स्टेटमेंट आया गया, किसी विधायक ने कहा है क्या गलत हो गया। सब पार्टी निर्णय के साथ है, पूरी पार्टी एकजुट है और हम सब अखिलेश प्रसाद सिंह जी और शकील अहमद खान जी के नेतृत्व में बिहार में काम करेंगे और पार्टी की खोई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करेंगे। कांग्रेस पर यह भी आरोप है कि जो जेपी के नाम पे तथाकथित नेता जो हैं, जो अपने आप को जेपी से के नामों से जोड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके विचारधारा में ठीक बैठ नहीं रहे हैं। उनके नाम पे भले ही वो राजनीति कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनके विचारधारा से वो दूर दूर तक के जो कोई वास्ता नहीं है। वो कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। आज कांग्रेस के साथ ही सब लोग गठबंधन में चले आए, तो क्या ये आरोप जो लोग लगा रहे हैं यह सही है? ये आरोप भी बिल्कुल ही निराधार है। यह गठबंधन किसी नेता के पूर्व में दिए गए बयान, किसी नेता के पूर्व में दिए गए राजनीतिक प्रतिबद्धता को आधार मान के नहीं किया गया है। यह एक बड़े लक्ष्य को लेकर गठबंधन बना है कि गैर भाजपा दलों में सहमति होनी चाहिए उस पॉइंट पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई बिंदुओं पर देश की जनता को निराश किया है। समस्याएं देश में बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ गई है, रोजगार नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार चोट पहुंचाई गई है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में विपक्षी दल के नेताओं को एकजुट होना आवश्यक है। आप देखेंगे 12 तारीख को यहाँ जो बैठक है, विपक्षी दल के नेताओं की देखेंगे, विभिन्न दलों के नेता यहाँ आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जेपी की विचारधारा को हमेशा छेड़ते रहे हैं, लालू प्रसाद यादव हों। ऐसे में बीजेपी का आरोप है कि जनता अब सबके चेहरों को बखूबी जान गई है। आगे आने वाले समय में इसका परिणाम जो है जरूर मिलेगा। अब बीजेपी कुछ भी कह ले, उसकी दाल अब नहीं गलने वाली। बीजेपी ने बहुत सारे वादे और बहुत सारे सपने दिखाए थे 2014 में। अब 7-8 साल हो गया। इतने लंबे अवधि में सत्ता में रहने के बावजूद उन सपनों में से एक भी सपने और वादे बीजेपी सरकार ने पूरा नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी आम जनता को फेस करने की स्थिति में अब नहीं। अब आप क्या बोलेंगे? आपके ही गृह मंत्री ने कहा ये सब जुमला था, तो लोगों ने समझ लिया है कि ये जुमलेबाज पार्टी के लोग हैं। लेकिन बीजेपी यह भी आरोप लगाया है और बीजेपी ने यह भी कहा है कि जेपी के नाम पर जो पेंशन उठा रहे हैं उनसे पेंशन जो है वापस लिया जाए। तो बीजेपी के लोग भी तो सत्ता में यहाँ थे, बिहार सरकार में वो सहभागी थे, तो क्यों नहीं उन्होंने इसमें इस दिशा में कदम उठाए? अब ये बात क्यों उठा रहे हैं? जेपी के आंदोलन पर पेंशन मिले न मिले, जो लोग भाग लिए उनको पेंशन मिल रहा है, कितना मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? बीजेपी यहाँ बहुत दिनों तक सत्ता में थी, तब उन्होंने तो कभी इस तरह की बात नहीं कही। अब ये बातें को उठाना मैं समझता हूँ कहीं न कहीं आम जनता से अपने उन विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है, जिस विफलताओं को लेकर बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा जनता को। आज जनता सवाल उठा रहे हैं ना, पेट्रोल डीजल की कीमत इतना क्यों बढ़ गई, रसोई गैस की कीमत इतना क्यों बढ़ गई, खाद्यान्न पदार्थों की कीमत क्यों बढ़ गई है, दूध तक की कीमत आपने बढ़ा दी। तो लोगों का जीवन स्तर कठिनाई से बढ़ गया है, रोज़गार कहीं नहीं है। तो महंगाई और रोज़गार बड़ी समस्या है। सरकारी एजेंसियों का लगातार आप दुरुपयोग कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। इसके लिए आप सत्ता में नहीं आए थे। सत्ता में आप जिन बिंदुओं को लेकर आए थे वो आपने नहीं किया। आपने चंद पूंजीपति मित्रों को कमाने दिया। अडानी की धन संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि कैसे हो गई? यह वृद्धि आम जनता के जीवन स्तर में क्यों नहीं हुआ? इन सवालों का जवाब बीजेपी वालों को देना पड़ेगा। तो इन सवालों से ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह की बात उठा रहे हैं। जनता मन बना चुकी है। आप देखिए ना, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं बीजेपी की हार हो रही है। तो बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो चुका है, बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।